खम्बा घरनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत 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 स्वागत है। तो क्या देख रहे हो पीछे? करंट अफेयर सीरीज। यस, करंट अफेयर सीरीज ऑन मारो राजस्थान इज बैक, वापस आ गई है। मैंने आप सबको बोला था 1 फरवरी से हम इसको रीस्टार्ट करेंगे, तो मैं लेकर के आई हूँ क्योंकि मैंने बहुत मिस किया। जो मेरे करंट अफेयर्स के व्यूअर्स हैं, जो एमआरपीएंस है, आप सबको प्रतिबद्ध सीरीज हमने स्टार्ट की कॉलेज लेक्चरर, रीट और आरएएस और एसीएफ एग्जाम के लिए। तो उसके चलते हुए करंट अफेयर्स की सीरीज कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुई, थोड़ा सा मैं वीडियोस नहीं ला पाई। लेकिन मेरी इनर कॉन्शियस जो है ना, अंतर आत्मा की आवाज, वो अंदर से मर 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 कर रही थी कि करंट अफेयर वाले जो व्यूअर्स है, तो वो याद कर रहे होंगे शायद मारो राजस्थान के करंट अफेयर्स को, जो हम डिफरेंट तरीके से करते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम होती है, तो आप सबका सॉल्यूशन है, आप लोग ही मुझे खींच के करंट अफेयर्स दोबारा से स्टार्ट करने के लिए लेकर के आए हो। मेरी खुद के इनर कॉन्शियस ने मुझे कहा, तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं आज से। ठीक है, वही पैटर्न रहेगा, एक दिन इंडिया एंड वर्ल्ड और एक दिन राजस्थान। ठीक है, आपको हर एग्जाम में काम आएंगे, चाहे आपका कॉलेज लेक्चरर हो, आरएएस हो, कोई भी एग्जाम हो, आरपीएससी एग्जाम्स में जहां जहां पे करंट अफेयर्स है, वहां पे आपको काम आने ही वाले हैं। ठीक है, और इसकी पीडीएफ कहां पे मिलेगी? टेलीग्राम चैनल आरएएस क्रैकर पे। और मैं बहुत खुश हूं, पिछले हफ्ते के अंदर 10 दिन में 100 मेंबर्स ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है। आरएएस क्रैकर को 500 मेंबर्स हो गए और वो दिन दूर नहीं है जब इसमें बहुत सारे मेंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, और 5000 सब्सक्राइबर्स तो हो ही गए हैं मारो राजस्थान के, लेकिन रुकना नहीं है, क्योंकि मारो राजस्थान का जो एम है, पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी। वो तो जब मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना, तब भी जाकर हम लोग थोड़ा सा चैन लेंगे। ठीक है, तब तक हमें चैन नहीं लेना है, बहुत सारी मेहनत करनी है। मैं कर रही हूँ मेहनत, आप लोग अपनी मेहनत कीजिए। जो नए मेंबर्स जुड़ रहे हैं हमारे साथ, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, कोई भी वीडियो मिस ना हो। डेली आप पाएंगे कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ क्रिएटिव हम लोग करेंगे। आपको बस क्या करना है? लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है वीडियो को, क्योंकि मारो राजस्थान अब पढ़ेगा भी और बढ़ेगा भी। ठीक है, तो ये कब पूरा होगा? जब हम हर गांव तक पहुंचे। हमारी इंटेंशंस बहुत प्योर हैं। ठीक है, तो ये कब होगा? जब आप लोग इसको शेयर करेंगे। तो हमारे एमआरपीएस शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि हम सबके केयर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशन में। बारिश में सभी पंछी छिपने की जगह कहीं ना कहीं तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन बाज ऐसा पक्षी है जो ऊंची उड़ान भरकर बारिश से बच जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, प्रॉब्लम ये है कि आपको आपकी सोच आपके अलग अलग हल देती है। ठीक है, मेरे पास भी बहुत प्रॉब्लम, टाइम का बहुत मैनेजमेंट का इश्यू है, लेकिन नहीं, फिर भी मैं मैनेज कर रही हूँ किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप प्रॉब्लम को लेते कैसे हैं? आपको जगह छुपनी है, कोई प्रॉब्लम आई है, या उसका सामना करना है। अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है? आरपीएससी के कॉलेज लेक्चरर के बच्चे हैं, ठीक है, एस्पिरेंट्स हैं, उनको क्या लग रहा है 2 महीने में राजस्थान जीके कैसे होगा? तो हम करवाएंगे तो होगा। 60 दिन थोड़े नहीं होते, अगर हम फोकस से, केंद्रित होकर ध्यान से तैयारी करें तो बहुत होते हैं। तो सिलेबस किया जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये मेरे बारे में इंट्रो है, आप देख लीजिए। और इसके बाद प्रतिबद्ध सीरीज यूट्यूब पे क्या चल रहा है? डेली रात को प्रतिबद्ध सीरीज, रीट, कॉलेज लेक्चरर, एसीएफ, आरएएस स्पेशल, टॉपिक के टेस्ट, साथ साथ हाथों हाथ खेल खेल में पढ़ाई होती है। टॉपिक में 8 बजे यूट्यूब पे कवर आती हूँ, इसी यूट्यूब पे रात को 8 बजे आइएगा। इसका टेस्ट होता है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे रात को 9 बजे। तो रात को 9 बजे आना भूलता नहीं है टेस्ट में। और मैं एक छोटी मिनी सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रही हूँ, खुश हो जाओ। रीट वाले बच्चे सबको शेयर करना, आपके जो भी कजन्स, जो भी भाई बहन फ्रेंड्स हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल ईडियम एंड फ्रेजेस लेकर आ रही हूँ। 12 बजे स्पेशल क्लास होगी, कल से होगी ये। ठीक है, 3 से 4 दिन का मैंने ये सीरीज रखा है, जिसमें हम आपको ऑलमोस्ट लगभग सारे इडियम एंड फ्रेजेस में कराने वाली हूं। और किसको काम आएंगे? और ये काम आएंगे आरएएस वाले बच्चों को, जो अपने पेपर 4 की तैयारी कर रहे हैं। पेपर 4 देना है ना, लैंग्वेज वाला पेपर, तो उनके लिए तो बिल्कुल फ्री है। आपको ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्री टेस्ट का भी जो रात को 9 बजे है, और इसका भी। ये क्लास कल से शुरू होगी, आज नहीं हो रही है, कल 12 बजे से। ठीक है, तो इसका जो है कोड आपको क्या लगाना है? MRP10, क्योंकि अनअकैडमी प्लस पे, अनअकैडमी पे बच्चा आ रहा है, चाहे फ्री लाइव क्लास देखने के लिए आ रहे हैं, चाहे प्लस कोर्स ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं, तो कोड क्या लगाएगा? MRP10। अब तो रट गया होगा, अब तो आपके दिल में बस गया होगा, मारो राजस्थान परिवार। ठीक है, ये मेरे कोर्सेज की लिस्ट है अनअकैडमी पे, जो आप देख सकते हैं। इसमें नया बैच कॉलेज लेक्चरर का, युक्ति कॉलेज लेक्चरर बैच स्टार्ट हो रहा है 8 फरवरी से, ज्वाइन कर लो। मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ इसके अंदर?
राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान हिस्ट्री हमारी दूसरी मैम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगी। बाईलिंगुअल होगा, इंग्लिश में तो खास तौर पे पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों। और आरएएस के कोर्सेज भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में है, आप ज्वाइन करिए। तो ऑल इन वन ऑफर है, कोई यहाँ पे अलग अलग कोर्स के पैसे नहीं भरने आपको। एस्पायर आरएएस इंग्लिश मीडियम में इंडियन आर्ट एंड कल्चर करवा रही हूँ, और उसके साथ साथ हिंदी मीडियम में राजस्थान पॉलिटी करवा रही हूँ। 7:15 बजे शाम को मेरी क्लास होती है, ठीक है। तो क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सोचना। फिर आप कहोगे मैडम रीट के लिए कोई कोर्स है? रीट के लिए भी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 2 सोशल साइंस और साइंस, सारे कोर्सेज हैं, साइंस मैथ्स, आप इनको ज्वाइन करें। क्योंकि आजकल जमाना स्मार्ट बनने का है। सिंपल हार्डवर्क बच्चे करते हो उससे इतना फल नहीं मिलता जितना हम स्मार्ट हार्डवर्क से करते हैं, ठीक है। टाइम एंड मनी दोनों चीजें आप लोगों की सेव हो रही हैं। करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं, ये सारे बेनिफिट्स हैं आपको अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करने के। इतने सारे एजुकेटर्स, इतने सारे लाइव टेस्ट, सब फ्री में, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। क्लास में ही रिवाइज हो जाता है, क्लास में याद हो जाता है, क्लास में ही एमसीक्यूज हो जाते हैं, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिल रही हैं। और इसके साथ साथ आरपीएससी कैटेगरी के अलावा अगर किसी को एसएससी के लिए रिकमेंड करना चाहते हो, बैंकिंग के लिए, या फिर और एमपीपीएससी, आईआईटी, जेई के लिए, तो सबको रिकमेंड करो। MRP 10 यूनिवर्सल कोड है, हर जगह पे लगता है। मारू राजस्थान पूरी दुनिया में छाएगा, ठीक है। तो अनअकैडमी प्लस पे जाओ, तो पेमेंट किसी भी मेथड से कर सकते हो, गूगल पे, ये से। आईफोन से पेमेंट करो तो 10% डिस्काउंट की जगह आपका वैलिडिटी एक्सटेंड होता है। तो उसका आसान सा तरीका है, लैपटॉप से आप सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है, या फिर किसी के एंड्रॉइड फोन से ले लो अपने अकाउंट से, फिर उसको आप कहीं भी प्ले कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आती है तो मेरा फोन नंबर, मैं आपसे, जैसे मोदी जी ने कहा है ना किसानों को, एक फोन कॉल की दूरी पर हूं, तो मैं भी आपसे, कोई गांव का बच्चा हिचकिचाए नहीं मुझे फोन करने से पहले, लड़कियां, कि मैम फोन उठाएंगी या नहीं उठाएंगी। मैं फोन सबका उठाती हूँ, सबको जवाब देती हूँ। तो मैं भी मारो राजस्थान के हर बच्चे से किसकी दूरी पर हूँ? सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हूँ, ठीक है। तो कोई टेंशन वेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो शुरू करें, मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी अभियान हम शुरू कर रहे हैं। अभी हाल ही में भारत और फ्रांस ने एक ज्वाइंट इनिशिएटिव शुरू किया है, किसके लिए? कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक नया अभियान शुरू किया है, नया ज्वाइंट इनिशिएटिव शुरू किया है। उसका नाम क्या है? तो इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द एनवायरमेंट, इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको यही लगेगा कि सतत विकास वाला ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है? सतत विकास, तो आपको ये लगेगा। लेकिन सतत विकास वाला आंसर सही नहीं है, इसका सही आंसर है इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरमेंट। अब इसको याद कैसे करो? इसको याद करो, भारत और फ्रांस ने मिलकर ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, याद है ना सबको, ठीक है। तो उसमें भारत और फ्रांस जो है, दोनों का बहुत बड़ा फोकस है पर्यावरण को बचाने के लिए, ठीक है, याद रखोगे। तो इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरमेंट, ये जो है ज्वाइंट इनिशिएटिव शुरू किया गया है, ठीक है। किसने शुरू किया है? हमारे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने। फ्रांस के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं उनका नाम है बारबरा पोम्पिली, ठीक है। क्या नाम है? बारबरा पोम्पिली। उनके साथ मिलकर इस इनिशिएटिव की शुरुआत की है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, ये सबको हो गया होगा। इंडो फ्रेंच पर्यावरण वर्ष का शुरुआत किया, ठीक है। फ्रांस की राजधानी कौन सी है? पेरिस। आज विश्व दर्शन में कौन से देश के बारे में जानेंगे? फ्रांस के बारे में ही जान लेते हैं, क्योंकि हमारा बहुत गहरा मित्र है आजकल, भाई अच्छी खासी बन रही है हमारी। अरे फिर से आपको स्क्रीन थोड़ी लाइट दिख रही है ना, एक सेकेंड रुको, मैं इसका इंतजाम करके आती हूँ, एक सेकेंड। कहीं मत जाइएगा, एक सेकेंड। हेलो बच्चों, शायद से स्क्रीन आपको थोड़ी सी धुंधली दिखे, मेरे घर में काम चलता है इस टाइम पे, मैं क्या करूं। रुको ज़रा एक सेकेंड, इसको ठीक कर लेती हूँ माइक को, एक सेकेंड देना, 1 सेकेंड। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, सबको पता है पेरिस क्लाइमेट
फोरम भी है, ठीक है। फ्रांस के राष्ट्रपति तो सब जानते होंगे, इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर याद कर लो, जीन कैसेक्स। इसको याद कैसे करोगे, जीन कैसेक्स याद कर लो, इमैनुअल मैक्रोन ने जीन्स पहन रखी है, ठीक है। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है जीन कैसेक्स, ठीक है। और यहाँ की करेंसी है यूरो। तो फ्रांस कहाँ पे है, आइए सैर करते हैं। याद हो अगर आपको, वर्ल्ड मैप सीरीज में मैंने मेडिटेरेनियन सी के बाउंड्री वाले, भूमध्य सागर के बाउंड्री वाले, सीमा वाले देश याद करवाए थे, इसमें फ्रांस याद करवाया था। और बसंती और हैरी वाली स्टोरी नहीं याद है तो वर्ल्ड मैप वाला जाके देखो। तो फ्रांस ने क्या लालच दिया भूमध्य सागर को, अफ्रीका के लोगों को, यहाँ पे उनको सोना वोना खूब सारा मिल गया था कि हम जो है बिस्किट देंगे मनाको के, याद आ रहा होगा। तो फ्रांस के साइड में इधर क्या पड़ती है, बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी पड़ती है। ऊपर यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में क्या पड़ेगा, इंग्लिश चैनल पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा देश है, मतलब वर्ल्ड का देश है फ्रांस, हमारे जिससे अच्छे रिलेशन है, हमारा फ्रेंडली कंट्री है, ठीक है। इसके बाउंड्रिंग देश कौन कौन से हैं, बेल्जियम, जर्मनी, ठीक है, और इटली थोड़ा बहुत, और स्पेन, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली देखते हैं, हाँ यहाँ पे क्लियरली देखेंगे, इंग्लिश चैनल दिख रहा है, ये यूके है, इधर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, उत्तर अटलांटा ओशियन। फ्रांस की राजधानी पेरिस, पड़ोसी देश देख लो भाई, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, लैंडलॉक्ड कंट्री, स्विट्जरलैंड, इटली, ठीक है, और स्पेन। और इसके नीचे भूमध्य सागर को ये बॉर्डर करता है, क्लियर है सबको, ठीक है। और यहाँ पे छोटा सा मोनाको देश भी आएगा। चले आगे करते हैं। अभी विश्व की बात करें, भारत और जापान ने हाल ही में एक्ट ईस्ट फोरम की कौन सी मीटिंग रखी है, कौन सी मीटिंग हुई है, तीसरी, चौथी, पांचवी या फिर छठी। तो जापान में कितने अक्षर आते हैं, 5 अक्षर आते हैं, JAPAN। इंडिया में कितने अक्षर आते हैं, 5। तो एक्ट ईस्ट फोरम की मीटिंग भी जो हुई है, कौन सी हुई है, 5वें नंबर की मीटिंग हुई है। इसमें कौन सी पॉलिसी के तहत कर रहा है भारत, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत की ये मीटिंग जो है हुई है, ठीक है। चाइना को काउंटर करने के लिए भी, ठीक है। तो कहां पे हुई, नई दिल्ली के अंदर हुई है। अगर हम लोकेशन की बात कर रहे हैं तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। इस मीटिंग को को चेयर किसने किया, हमारे जो विदेश सचिव हैं श्री हर्षवर्धन श्रृंगला जी ने, ठीक है। विदेश सचिव श्री हर्षवर्धन श्रृंगला जी ने किया है। और जापान के जो राजदूत हैं भारत में, तो जापान की तो सुजुकी की गाड़ियां सबको पता ही है भाई, सुजुकी सातोशी, भारत में जापान के राजदूत उन्होंने किया है, ठीक है। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है भारत का जो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व का इलाका है, उसको हमें डेवलप करना है। कौन कौन से एरिया में, बहुत सारे एरिया में, कनेक्टिविटी के अंदर, जल विद्युत के अंदर, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जल संसाधन के अंदर, स्किल डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि जापानीज जो है बहुत ज्यादा स्किल्ड होते हैं, दिमाग बहुत होता है उन लोगों के अंदर, है ना भाई, मानोगे ये बात। तो उसके अलावा अब अगर कोई आपसे बैकग्राउंड पूछ ले, ठीक है, एशियन ईस्ट एक्ट ईस्ट फोरम है क्या भाई, कब आई थी, आपको कुछ जानकारी वानकारी है, पता वता है या नहीं, तो हमें पता है, ठीक है, क्योंकि मारो राजस्थान के बच्चे सब जानकारी रखते हैं। एक्ट ईस्ट फोरम कब बनाया गया था, 2017 में बनाया गया था। स्क्रीन थोड़ी लाइट दिखेगी, आज के लिए माफ कर दो, कल मैं जल्दी रिकॉर्डिंग करके रखूंगी आप लोगों की, ठीक है। 2017 के अंदर, ठीक है। भारत का तो क्या प्लान था, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को डेवलप करना, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत, ठीक है। और इसके अलावा जापान का था फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, ठीक है। भारत काम कर रहा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत, जापान काम कर रहा है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, क्योंकि चाइना अपने यहाँ पे क्या पसार रहा है, पाव पसार रहा है, पसारने थोड़ी देंगे। चाइना को घेर लिया है हमने चारों तरफ से, वैक्सीन हमारी जा रही है, पूरे वर्ल्ड में बिक रही है, बस बिंदास खुश हो जाओ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब भारत की बात कर लेते हैं। भारत की बात करते हैं, कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 टावर जेंडर पार्क जो है बनाने जा रहा है, लॉन्च करने जा रहा है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला। जहां पे जेंडर शब्द आ गया, इसका मतलब महिला पुरुष की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको याद करो, जेंडर की अगर मैं सेक्स रेशियो की बात करती हूं, अगर मैं लिंगानुपात की बात करती हूं, तो कौन से राज्य में सबसे ज्यादा है, लड़कियां लड़कों से आगे है, केरला। तो ये पार्क बनाने का काम भी कौन सा राज्य करेगा बच्चों, केरला ही करने वाला है, केरल ही करने वाला है। तो जेंडर पार्क कहां पे बन रहा है, केरल के अंदर, बिना सोचे समझे इसका तो आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। कितने रुपए में बन रहा है, 300 करोड़ की लागत में। कितने रुपए में, 300 करोड़ की। 3 टावर है तो 300 करोड़ याद कर लो, ठीक है। 3 टावर 300 करोड़। उसके अलावा कहां पे बन रहा है, केरल के कोझिकोड के अंदर बन रहा है। कहां पे बन रहा है बच्चों, केरल के कोझिकोड के अंदर बन रहा है। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं आने वाले दिनों में 11 से 13 फरवरी के बीच में इसका उद्घाटन करेंगे। ये किसके उपलक्ष्य में हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि हम जेंडर पार्क बना रहे हैं। तो बच्चों
अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है जेंडर इक्वेलिटी के ऊपर, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वेलिटी, ICGE, ठीक है। तो उसके उपलक्ष्य में, ठीक है, ये पार्क जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा। क्लियर है सबको? ICGE कौन सा एडिशन? दूसरा एडिशन। कौन सा एडिशन? दूसरा एडिशन इसका हो रहा है, ठीक है। क्लियर है? इसकी स्थापना कब की गई थी? क्या इससे पहले जेंडर पार्क है? हाँ, तो केरल सरकार ने इसकी स्थापना 2013 में की थी। अगर हम बेस में जाएंगे, ठीक है, तो ये पहल है एक। केरल जो है क्या करना चाहता है? जेंडर इक्वेलिटी। केरल तो पता ही है, वहां लड़कियां वैसे ही सबसे ज्यादा है। और इस ICGE का ये जो पहल है, इसका जो है मुख्यालय कहाँ पे है? जेंडर पार्क का अगर आपसे कोई पूछे हेडक्वार्टर, ये तो बनने जा रहा है कोझिकोड में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो मुख्यालय होता है वो केरल की राजधानी कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। इंडिया मैप याद है? सबकी राजधानियां कराई थी मैंने, कहा था केरू तिरु याद कर लो ताकि राजधानी ना भूलो। याद नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाके इंडिया मैप सीरीज देखना। तिरुवनंतपुरम, ठीक है। अच्छा बच्चों, इस करंट अफेयर सीरीज का टाइम क्या रखना है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। 9 AM और 8 AM, ठीक है। वो ज्यादा अर्ली वाला तो नहीं हो पा रहा है मेरे टाइम शेड्यूल की वजह से, ठीक है। 9 AM और 8 AM आप बताइएगा। आज 9 बजे वीडियो आएगा तो देख लेते हैं कितने व्यूज आते हैं, कितना आप लोग इसको वायरल शायरल करते हो, ठीक है। तो उसी के हिसाब से टाइम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। चलो, केरल के जब जेंडर पार्क की बात की है तो राष्ट्रीय उद्यान क्यों ना नेशनल पार्क भी जान लिए जाएं कौन कौन से हैं भाई, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ते हैं, ढंग से पढ़ते हैं। तो केरल के जो लोग हैं ना, देखो हमारी एक फ्रेंड थी मेरी कॉलेज में, बताती हूँ, प्रीति, ठीक है। तो बहुत शांत होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? शांत। केरल के लोग बहुत शांत होते हैं, वहां पे बहुत शांति है, देखने में जाओगे बड़ा अच्छा सा लगता है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है यहाँ पे। कौन सा? और वेस्टर्न घाट भी पड़ता है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट है यहाँ पे, तो पहाड़ वहाड़ के अंदर आ जाओगे, वैली तो मिलेगी देखने को। तो साइलेंट वैली पार्क है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आपका गाने वाने गाने का मन करता है, एली रे एली कैसी ये पहेली, तो उससे याद कर लो इराविकुलम नेशनल पार्क है। एरी रे एरी से याद कर लो इराविकुलम नेशनल पार्क है, ठीक है। और जो हमारी, जो मैं एक और आपको बहुत अच्छे से तरीके से बनाती हूँ, और यहाँ पे आपका ऐसे मन करता है शोले वाली मूवी देखने का, ठीक है, शोला ऐसे, ठीक है। और नीलगिरी में शोला जो है वो केरल के अंदर तो पड़ता ही है, तो उससे याद कर लो 2 नेशनल पार्क में शब्द आएगा शोला, ठीक है। एक में तो है पंपदम, ठीक है, पंपदुम, ठीक है, पम 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 पोश, वो गाना नहीं है, वो गाना गाने का मन करता है, ऐसे याद कर लो। और एक है मट्ठी केतन। मट्ठी केतन को कैसे याद करूं? मेरी फ्रेंड की स्टोरी सुनाती हूँ, प्रिटी जॉर्ज नाम है उसका, ठीक है। आज मैं बहुत दिनों बाद, कॉलेज के टाइम के बाद याद कर रही हूँ। उसको मट्ठी बोलना नहीं आता था। हम तो उत्तर भारत के लोग हैं, मट्ठी बस बिंदास होते, मट्ठी को मट्टी बोलती थी, ठीक है। मट्टी मतलब मिट्टी वाला मट्टी। हम इतना मजाक उड़ाते थे, इतना मजाक उड़ाते थे, तो वो मट्ठी हमें नहीं पता था, आज काम आएगी नेशनल पार्क याद करने में। तो याद कर लो, मट्ठी केतन नेशनल पार्क है केरला के अंदर। इसके अलावा एक है अनामुदी नेशनल पार्क। तो 3 नेशनल पार्क के पीछे क्या लग रहा है? शोला लग रहा है, पंपापदम, मट्ठी केतन और अनामुदी। और 2 वहां के लोग बहुत शांत हैं, साइलेंट वैली, और एक है इराविकुलम। नक्शे में देख लेना चाहिए। चलो देखते हैं, नजर डालते हैं, ठीक है। साइलेंट वैली, ये रहा भाई साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद इराविकुलम, ठीक है। इराविकुलम के बाद पंपापदम, ठीक है, अनामुदी और मट्ठी केतन। तो ये सारे के सारे क्या है? केरला के पांचों नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। हो गए या नहीं हुए? हो गए होंगे शायद से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कर दो, ठीक है। भूल मत जाना, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, क्योंकि उससे फिर मेरा एनर्जी लेवल हाई होता है, ठीक है। आप ही लोग खींच के लाए हो मुझे करंट अफेयर सीरीज के लिए यहाँ पे। एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स, इसमें भारत का क्या रैंक आया है? ठीक है, एशिया और प्रशांत महासागर जो है वो वाला एरिया जो है, पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है? 6, 7, 8, 10। इस इंडेक्स की खास बात बताती हूँ। इस इंडेक्स में कितने देशों का पर्सनल हाइजीन के अंदर देखा गया, कितने देशों का ये सूचकांक जो है मानने गया है? तो 11 देशों की रैंकिंग की गई है, ठीक है, 11 देशों की रैंकिंग। और जब हाइजीन की बात आती है, हमने ऊपर से तो टॉप नहीं किया, नीचे से टॉप जरूर कर लिया, तो हमारा रैंक क्या है? 10वां रैंक है भाई, याद कर लो। एशिया पैसिफिक में ऊपर से टॉप नहीं किया, नीचे से टॉप किया, 10वें रैंक पे हैं हम, ठीक है। हम भारतीय इंडियंस कैसे भी खुश हो जाते, ठीक है। 10वां रैंक आया। फर्स्ट नंबर पे कौन आया है? सिंगापुर। और दूसरे में कौन आया है? ताइवान, जिसकी चाइना क्या दे रहा है आजकल? धमकी। अगर ताइवान को आजाद करने की बात की तो विश्व युद्ध होगा, ठीक है। तो दूसरे पे वो जो है हेल्थ इंडेक्स में इतना आगे है भाई, ताइवान दूसरे नंबर पे। तीसरे पे जापान, जिसके साथ हमारी एक्ट ईस्ट फोरम हुई है, कौन से नंबर की? 5वें नंबर की। और चौथे पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यही सारे देश टॉप में है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये पहली बार रिलीज किया गया है पर्सनल हेल्थ इंडेक्स, ठीक है। एशिया
पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स पहली बार, तो ये रिलीज किसने किया है, ये सूचकांक किसने रिलीज किया है, तो ये किया है बच्चों इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, ठीक है। और ये करंट अफेयर्स एवरग्रीन करंट अफेयर्स है, हर एग्जाम में काम आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो स्टेट गवर्नमेंट का हो, तो सबको शेयर किया करो, ठीक है। मारो राजस्थान में कोई बच्चा किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो सबको ही काम आएंगे भाई, करो शेयर। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसको ऐसे याद कर लो, हेल्थ से रिलेटेड वैक्सीन जो है वो आने वाले दिनों में हर देश की अर्थव्यवस्था डिसाइड करने वाली है, ठीक है। हमारा जो इंडिया का बजट आ रहा है, जो सुब्रमण्यम जी हैं इंडियन इकोनॉमिक एडवाइजर है ना, उन्होंने कहा है कि आने वाले 10 दिनों में हमारी अर्थव्यवस्था जो है 11% पे पहुंच जाएगी वैक्सीन की वजह से, ठीक है। तो हेल्थ जो है किससे डिसाइड होगी, इकोनॉमी से डिसाइड होगी। तो ये जो हेल्थ इंडेक्स है इकोनॉमिक आर्थिक व्यवस्था वाली जो एक मतलब यूनिट है उसने इसको बनाया है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, उसका ये इंडेक्स है, ऐसे याद कर सकते हो लिंक करके, ठीक है। लिंक करने में तो हम माहिर हैं, ठीक है। इसके अंदर पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में क्या क्या चीजें देखी गई हैं, इस इंडेक्स में डेटा देखा गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा कैसा बना हुआ है वो देखा गया, टेक्निकल एक्सपर्टीज तकनीकी रूप से लोग कितने ज्यादा, डॉक्टर्स जो हैं कितनी फैसिलिटीज हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। 11 देशों का किया गया है, ये देश हैं बच्चों, इंडिया, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान, थाईलैंड और न्यूजीलैंड, ये 11 देशों को देखा गया। ये भी किसी दिन मैप पे करा देंगे आपको, ठीक है। कितने इंडिकेटर्स पे ये इंडेक्स हुआ है तो ये भी याद कर लो, 27 इंडिकेटर्स पे, ठीक है। 27 कारकों के ऊपर या 27 मानकों के ऊपर ये सूचकांक तैयार किया गया है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बता रही हूँ, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ऐसा पहला टेलीकॉम ऑपरेटर बन रहा है भारत का जो कि कह रहा है कि मैंने 5G सर्विसेज लॉन्च कर दी है भारत के अंदर। भारत का पहला 5G सर्विस लॉन्च करने वाला टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया है एयरटेल, जियो, वीआई और बीएसएनएल। दिमाग में तो जियो आ रहा होगा जियो, जियो आंसर नहीं है भाई, बाजी मार ली है एयरटेल ने, जो फिर से पहले बहुत महंगा हुआ करता था, ठीक है। तो एयरटेल ने बनाया है, कहां पे, भारत के कौन से राज्य के अंदर ये बोल रहा है मैंने फुल्ली 5G कर दिया है, हैदराबाद के अंदर। कहां पे कर रहा है बच्चों, कहां पे बोल रहा है ये, हैदराबाद, ये रहा हैदराबाद के अंदर, ठीक है। एयरटेल याद रखना, इसको भूलना मत, भारती एयरटेल, सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सी टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने भारत में अपना नया इंडिया डेवलपमेंट सेंटर खोला है नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। इंडिया डेवलपमेंट सेंटर, भारत विकास केंद्र, ठीक है, खोला है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम या फिर एक्वेंचर बोलेंगे इसको, ठीक है। तो इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। किसने किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। तो इसको सिंपल सा याद कर लो, सीधा सा याद कर लो, माइक्रोसॉफ्ट ने। ये जो है भारत विकास केंद्र, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का तीसरा विकास केंद्र है। इस विकास केंद्र की खास बात क्या है, भारत की वर्ल्ड के जो 8 अजूबे हैं उसमें से एक अपना ताजमहल है, तो ये बच्चों ताजमहल की तर्ज पे बनवाया है यूपी के नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट ने, इसीलिए ये खास है, ठीक है। ताजमहल के पैटर्न पे इसको बनाया गया है। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट के 2 भारत विकास केंद्र कहां कहां पर हैं एक सेकेंड सॉरी, कहां पर हैं बेंगलोर और हैदराबाद में। कई दिन बाद आई हूँ ना, मैं थोड़ी ज्यादा एक्साइटेड हूँ करंट अफेयर्स को लेके। बेंगलोर और हैदराबाद के अंदर, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, सत्य नाडेला, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है भैया, अमेरिका के अंदर वॉशिंगटन रेमंड के अंदर है। कहाँ पे है, अमेरिका के वॉशिंगटन में रेमंड के अंदर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो के जो चेयरमैन है, अध्यक्ष है के सिवन, इन्होंने एक जो है ग्राउंड स्टेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है श्री शक्ति सत, ठीक है। श्री शक्ति सैट ग्राउंड, सैट आएगा, सत नहीं आएगा, सॉरी, श्री शक्ति सैट ग्राउंड सैटेलाइट का उद्घाटन जो करेंगे तो ये कहां पे करने वाले हैं, बेंगलोर, कोयम्बटूर, चेन्नई या तिरुवनंतपुरम। इसमें अगर ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा इसरो का, आप ज्यादातर सोच के आओगे बेंगलोर के अंदर, लेकिन बेंगलोर में नहीं, इसका कहां पे खुल रहा है ये श्री शक्ति सैट जो ग्राउंड सैटेलाइट है, ये जो है यहाँ पे कोयम्बटूर के अंदर। कहां पे खोला जा रहा है, इसको बच्चों याद कर लो, ग्राउंड स्टेशन एट कोयम्बटूर, ठीक है। कहां पे, कोयम्बटूर के अंदर, हो गया, ठीक है। भूलोगे तो नहीं, के सिवन कोयम्बटूर, ऐसे याद कर लो। अगला क्वेश्चन है,
मैत्री डे, यानी कि मैत्री डे मतलब कि शहीदी दिवस जो है गांधी जी की याद में किस दिन मनाया गया। ऐसे बहुत सारे शहीदी दिवस मनाए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में उसने दे दिया है महात्मा गांधी की याद में किस दिन मनाया जाता है। 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी या 30 जनवरी। कल मैंने करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लास ली हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो बच्चों को ये नहीं पता था पराक्रम दिवस किस दिन मनाते हैं। 20-25% बच्चों को आता था पराक्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है। यहाँ पे तो मैंने करवाया था सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थडे वाले दिन, कब, 23 जनवरी को, ठीक है। और शहीदी दिवस महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के दिन मनाया जाता है, किस दिन, 30 जनवरी को, ठीक है। तो नेताजी राम जो है महात्मा गांधी जी ने दिया था सुभाष चंद्र बोस जी को, तो याद कर लो 23 जनवरी को नेताजी का आता है, और उनके जो है एक हफ्ते बाद 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि होती है। ऐसे याद कर लो, 23 + 7 30, ठीक है। तो ये याद हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मैंने पहले भी करवाया था, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, इसके लिए भारत सरकार ने कितने फंड की घोषणा की है। तो पहले जब ये बच्चों हमने किया था 1000 करोड़ रुपए किया था। 1000 करोड़ रुपए से अब क्योंकि स्टार्टअप फंड है, ठीक है, तो भारत सरकार सोच रही है ये तो अभी शुरू कर रहे हैं, कहीं पैसे वैसे डुबा नहीं दे, तो 1000 करोड़ नहीं, थोड़ी सी अमाउंट कम कर देते हैं, ये सोचा। तो कितनी कम की है, बस 55 करोड़ ही कम की है, ज्यादा नहीं। तो इसकी एग्जैक्ट अमाउंट आ गई है कि कितनी का फंड का ये स्टार्ट किया गया है, 945 करोड़। कितने फंड रुपए का स्टार्ट किया गया है बच्चों, 945 करोड़ रुपए का स्टार्ट किया गया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। हाँ, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये कॉलेज लेक्चरर में जरूर आएगा क्वेश्चन। एक तो प्लेसेस वाले सारे आएंगे, जैसे कोयम्बटूर हमने किया, वो नोएडा वाला किया, कहाँ पे खोला गया, क्योंकि कॉलेज लेक्चरर के साफ साफ लिखा हुआ है पर्सन्स एंड प्लेसेस इन न्यूज, तो उनके एग्जाम में आने ही वाले हैं। तो ये भी आएगा, पर्सन्स की वजह से मैंने इसको लिया, वैसे मैं अलग से भी कराऊंगी आपको पर्सन एंड प्लेसेस। क्लोरिस लेचमैन, ठीक है, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो इनका प्रोफेशन क्या था, क्या थी बाय प्रोफेशन, सिंगर थी, पॉलिटिशियन, एक्टर या फिर डांसर, एक्ट्रेस या फिर डांसर। तो ये बच्चों अभिनेता थी, ऑस्कर अवार्ड जीता हुआ है भाई इन्होंने, ठीक है, ऑस्कर विनिंग है क्लोरिस लेचमैन, ठीक है। इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, इतना ही याद करना है, इतना काफी है, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड विनर है, ठीक है। इसके बाद हाँ, बस अपनी स्पेशल क्लासेस के लिए आ जाना। कल से 12 बजे ईडियम फ्रेजेस की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, तो इंग्लिश आरएएस वाले बच्चों के लिए, लीट वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना कोड याद रख लो, MRP10। डिस्क्रिप्शन में आज रात के फ्री टेस्ट का भी लिंक मिलेगा, जो कि 9 बजे होगा। राजस्थान के खनिज के ऊपर जरूर आना है सबको, और 12 बजे कल ईडियम फ्रेजेस का आज ही लिंक डाल दूंगी, फटाक से ज्वाइन कर लो। एनरोल करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, MRP10 कोड लगाओ, एंट्री मिल जाएगी, और नोटिफाई मी पे क्लिक कर दो, आपके पास सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और हमारी जो क्यूट सी प्यारी सी प्लस कम्युनिटी है, जहां पे मैं आरएस की क्लासेस लेती हूँ, जहां पे कॉलेज लेक्चरर का बैच शुरू हो रहा है 8 फरवरी को, तो ज्वाइन कर लो। कोड क्या लगाओगे, MRP10, 10% डिस्काउंट के लिए, ठीक है। तो अब पूछोगे मैडम कौन सा, कितने महीने का सब्सक्रिप्शन ले, ये भी मन में डाउट तो सारे ही आते हैं भाई। रीट वाले बच्चे और कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले, ठीक है। और जो आरएएस वाले बच्चे हैं वो 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले, बहुत सस्ता है, 3000 रुपए के करीब है ये 3 महीने वाला। 2 साल वाला 7500 रुपए, लेकिन कब, कोड लगाने के बाद, MRP10 कोड लगाने के बाद, ठीक है। तो ये आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है, और जल्दी से प्लस पे आ जाओ, ठीक है। मजे से अच्छे से पढ़ाई करेंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल आरएएस क्रैकर PDF आप सबको मिल जाएगी वहां पे। इसका ग्रैंड रिविजन करवाऊंगी सैटरडे को, लगातार 2 घंटे में, जो पूरे हफ्ते में पढ़ेंगे सैटरडे को अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास में आपका इनका रिवीजन करवाया जाएगा, ठीक है। सही है, मस्त है। तो कांटेक्ट नंबर भी दे दिया है, कोई दिक्कत हो मैं आपसे एक फोन कॉल की दूरी पर हूं, मुझसे आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है, एफर्ट्स पसंद आए हैं, तो क्या करिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। और हाँ, अपने कॉमेंट्स देना ना भूलिएगा। इस दुनिया के अंदर शब्दों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो शब्द जो है किसी को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो आप अपने कमेंट दीजिएगा, जिससे मेरी एनर्जी लेवल हाई रहे और मैं ज्यादा से ज्यादा काम कर पाऊं, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर पाऊं, क्योंकि मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, ये मोटो बहुत बड़ा है और इसको हमें अचीव करना ही है किसी भी सूरत हाल, ठीक है। तो सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।